तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब आपके जो है 5 नंबर वाले हैं, ठीक है। और ये प्रश्न जो है, ये सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं क्योंकि ये हैं हमारे PYQs। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना इजी लग रहा होगा देखने से कि इसको तो तुरंत बना देंगे, लेकिन बिजली गिरने वाली है जब LHS लेके बढ़ोगे तो कैसे प्यारे, आओ दिखाते हैं। LHS में क्या दिया है देखते हैं। तो ये हमारे LHS हैं, ठीक है, आपके भी हैं। अब LHS को अगर देखिए तो साफ दिख रहा है क्या कि सेक को क्या करोगे, 1/cos लिखोगे। अरे यही करोगे ना, फॉर्मूला याद है, ठीक, बहुत अच्छा। सेक को लिख देते हैं 1/cos, तुम भी लिख दो हम भी लिख देते हैं 1 + 1/cos थीटा, और ये हो गया हमारा बटे 1/cos थीटा, ठीक है। ऊपर हमको दिख रहा है एलसीएम ले लेते हैं, यही नहीं करना है, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा cos थीटा + 1, अब बटे हो गया cos थीटा, ठीक है, और मैन बटे हो गया हमारा 1/cos थीटा, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैन बटे के सामने ही जो है इक्वल टू का साइन देना, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि लिखने की कला वो विद्यार्थियों में होना चाहिए। जहां तहां आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं बराबर, तो फिर जो है एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो आपको जो मैन बटे जो है उसी के सामने जो है आपको इक्वल टू का साइन देना, इसीलिए इक्वल टू का साइन लास्ट में दीजिए आप, ठीक। अब दिख रहा है क्या है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, क्या बोले कि बचेगा क्या, वो देखिए cos थीटा + 1 इंटू cos थीटा, पहला पद गुना चौथा पद, याद आया, अरे याद आया, बहुत बढ़िया प्यारे। और क्या बताया, दूसरा गुना तीसरा, तो cos ही रह जाएगा। तो भाई साहब cos को काट दो ना, तो बचा क्या, तो मेरे पास ये बचा cos थीटा + 1। अब देखिए यहां से फंसने वाली बात है कि कुछ बच्चे चाहेंगे कि इसी को जो है इतना के बराबर लाएं, जो संभव दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अब क्या कीजिए कि इसको यहीं पे छोड़ के RHS को लेके बढ़िए। आपको सिद्ध करने का तरीका बताएं कि 3 तरीका है, LHS से बढ़िए, RHS से बढ़िए और थोड़ा LHS और थोड़ा RHS से। तो यही वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। आप इसको सोचिएगा कि लेके चले और ये आ जाए तो नहीं हो पाएगा। और कई सारे बच्चे मतलब लगा रहे हैं, जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, जितना भी मतलब दांव पे जो सारे लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे आपका समय नष्ट होगा। जो चीजें आपका 2 मिनट में बनने वाला है 10 मिनट में बनेगा, तो आप दूसरे प्रश्न का भी जो है टाइम खा रहे हैं, तो इसका भरपाई आपको ही करना होगा। इसीलिए इसको यहीं पे रहने दो और RHS लेके बढ़ जाओ। कैसे, ये देखिए। तो RHS में ये दे रखा है। RHS देखने के बाद क्या लग रहा है कि साइन स्क्वायर का अगर हम आपसे फॉर्मूला पूछें cos के रूप में बताओ तो क्या बताइएगा, क्या बोले, साइन स्क्वायर का फार्मूला अगर आपसे पूछें कि cos के रूप में बताओ तो क्या बताओगे, अरे बताओ ना, याद नहीं करते फार्मूला। आपको हम लिखाए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी का तो यहाँ पे है कि देखो वहां साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये cos इधर चला आएगा -cos स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 - cos, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर लो, ठीक ना, वही। तो साइन स्क्वायर जो है इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा, अब बटे नीचे क्या होगा 1 - cos थीटा। कोई रोने वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ये a है माइनस ये b है, a² - b² का फॉर्म है, क्या बोले, a² - b² का फॉर्म है, तो तोड़ दो, तो क्या होता है फॉर्मूला a - b इंटू a + b, ठीक है। और नीचे जो है तो रहने दो, उसका क्या, उसका तो ये है, साफ दिख रहा है ये दोनों टर्म कटने वाला है, तो क्या आया, अरे क्या आया लास्ट में, कहोगे 1 + cos। अब देखो RHS से बढ़े इतना आया, LHS से बढ़े इतना आ गया, मतलब ये दोनों क्या है, LHS बराबर RHS है।
तो किसी भी एक टर्म को लेके मत बढ़िए, आप दोनों तरफ से दिमाग लगा सकते हैं। और ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जो है चीजें आपको समझ में आने लगेगी। और इस तरह के प्रश्नों का कैलकुलेशन आपके दिमाग में, जैसे आप प्रश्न देखेगा तो आपके दिमाग के सामने जो है वो घूमने लगेगा, ओ इसको ऐसे बनाना, ओ उसको वैसे बनाना है ना। अतः हम कह सकते हैं क्या, LHS बराबर RHS है ना। इसको लिखना है आपको इसी तरह से, कॉपी में लाइन पार के नहीं, सीरियली लिखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए